इस वक्त की बड़ी खबर बस्ती से निकलकर आ रही है, जहां मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अंबिका प्रसाद श्रमिक ने गोरखनाथ मंदिर से 7 सूत्रीय मांगों को लेकर सैकड़ों लोगों के साथ पैदल चलकर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को देंगे ज्ञापन। बताते चले कि मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों को लेकर जिला बस्ती के NH 28 मार्ग होते हुए छावनी 50 पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 230 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए की जाए। इसके साथ ही साथ समूह सखी महिलाओं का कर्जा भी माफ किया जाए। जिला पदाधिकारी ने कहा कि सभी को रोजगार मिले। इसके साथ साथ मनरेगा मजदूरों की 100 दिन का बांड बढ़ाकर 200 दिन का किया जाए। ऐसे कई मुद्दों को लेकर दिल्ली की तरफ रवाना हुए। बस्ती से स्टेट प्रभारी लालजी वर्मा की खास रिपोर्ट। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज दर्शन। इस वक्त मैं बस्ती जिले के ग्राम सभा 50 अंतर्गत NH 28 मार्ग पे हमारी टीम मौजूद है। बताते चले आपको कि NH 28 मार्ग पर ये जो बैनर लेकर लोग खड़े हैं, इनका क्या पीड़ा है और किस लिए नारा लगा रहे हैं, इतनी संख्या में लोग कहाँ जा रहे हैं, इनकी जानकारी लेना चाहेंगे। बताइए, क्या परिचय पड़ेगा आपका? मेरा नाम अंबिका प्रसाद श्रमिक है। मैं मनरेगा मजदूर संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी निभा रहा हूँ। इतने लोगों की संख्या लेकर आप जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं इतने लोगों की संख्या लेकर? पूर्व में ही आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ईमेल के माध्यम से, डाक के माध्यम से और उनके एक्स के माध्यम से मैंने जानकारी दे दी है कि मैं आपके धर्म तपोस्थली गोरखनाथ मंदिर से 22 फरवरी को अनुरोध पद यात्रा लेकर के आपके सरकारी आवास लखनऊ तक आ रहा हूं। मेरा अनुरोध है कि आप ग्रामीण समाज को आर्थिक आजादी देने के लिए हमारी पुरानी 7 मांगों को पूरा कर दें। और इसको लेकर के मैंने पुलिस महानिदेशक को भी सूचना दी है। इसको लेकर के मैंने मुख्य सचिव मनोज सिंह को भी सूचना दी है। वैसे भी मनोज सिंह से हमारी कई बार मुलाकातें हुई हैं, कागज आगे भी बढ़े हैं, लेकिन चूंकि ग्राम विकास विभाग ने 13 मई 2024 को आदरणीय मुख्यमंत्री जी के यानी शासन को लिखा है कि इनकी मांगे कानून से रूप से उचित है, परंतु कार्यवाही शासन स्तर पर अपेक्षित है। और मुझे लगता है कि महाराज जी मुख्यमंत्री बनने के पहले एक संत हैं और वो नहीं चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश का गांव खत्म हो जाए, और अब की बार मुझसे मिलेंगे और हमारी मांगे पूरी करेंगे। और अगर नहीं पूरी करेंगे तो 1 वर्ष से अधिक नहीं लगेगा, हमारे गांव में माताएं बहनें समूह के कर्जे से आत्महत्याओं का सिलसिला इतना तेज कर देंगी कि फिर आप देखेंगे पत्रकार बंधु कि हर गांव में आपको रोज सूचना मिलेगी 1 साल में कि 10 लोगों ने फांसी लगा ली, 5 लोगों ने जहर खा लिया, 5 लोग पलायन कर गए। अब आपको बताओ, इस समय उत्तर प्रदेश में माइक्रो फाइनेंस कंपनी आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। आप गांव में जाकर के देखेंगे तो पता चलेगा, आतंकवाद से ज्यादा खतरनाक है। इन माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को नहीं रोका गया तो 1 वर्ष में गांव खत्म हो जाएगा। और अगर मनरेगा का निगरानी निरीक्षण का अधिकार मनरेगा मजदूर संघ को नहीं दिया गया तो सरकार लाख चाहे ऑनलाइन कर ले, रेटिना की हाजिरी लगा ले, लेकिन भ्रष्टाचार 100 रुपए में 98 रुपए बना ही रहेगा। क्योंकि चाहे हाजिरी लगाने वाला कर्मचारी हो या मस्टोल निकालने वाला कर्मचारी हो अथवा APO BDO हो, डांगल लगाने वाले, वह सिस्टम को मैनुअल चलाता है, आदमी चलाता है। आदमी की नीयत में जब तक सफाई नहीं होगी तब तक भ्रष्टाचार मनरेगा खत्म नहीं होगा। और मनरेगा का भ्रष्टाचार अगर खत्म करना है तो मनरेगा श्रमिक को ही निगरानी निरीक्षण का अधिकार देना होगा, जिसके लिए यह योजना बन के आई है। जैसा कि अभी आपने कहा कि आप पैदल चल रहे हैं और आपकी 7 सूत्रीय मांग है, तो उन 7 सूत्रीय मांगों में आपका कौन कौन सा मांग है? पहली मांग तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के ऋण का उचित निपटान कराया जाए। उसके बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के गुंडों द्वारा महिलाओं का जो प्रताड़ना हुआ, उससे उन्होंने आत्महत्या किया, अब उनके बच्चों को भरण पोषण के लिए मुआवजा दिया जाए। पहली मांग आर्थिक सहायता जी, पहली मांग। दूसरी मांग हमारी है कि मनरेगा मजदूर संघ को निगरानी निरीक्षण का अधिकार दिया जाए। तीसरी मांग हमारी ये है कि सोशल ऑडिट का अधिकार हमें देते हुए मनरेगा मजदूर संघ के 8 प्रतिनिधियों को राज्य गारंटी परिषद का मेंबर बनाया जाए। एक्ट कहता है 12, मैं 8 मांग रहा हूं। और चौथी मांग है कि नदियों को पुनर्जीवित करने के लिए, जंगलों के निर्माण और संरक्षण के लिए हमें लाइन डिपार्टमेंट बनाया जाए, क्रियान्वयन निकाय बनाया, ये अधिनियम कहता है। और 5वीं मांग यह है कि चूंकि स्वयं सहायता समूहों का गठन NRLM के तहत आपने 11 में किया, 25 तक आपका मिशन था, लक्ष्य नहीं पूरा हुआ, आपने 31 तक किया, फिर भी गांव में आप पत्रकार बंधु देख रहे होंगे कि स्वयं सहायता समूहों के पास स्वरोजगार है नहीं। सरकार सिर्फ झूठे दिलासे दे रही है। समूह सखी, BC सखी, झूठा दिलासा देकर जो है इन लोगों का उसमें बजा दिया। BC सखी, सरोवर सखी,
शौचालय केयरटेकर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का प्रोजेक्ट नहीं था। प्रोजेक्ट था गांव की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना, प्रोजेक्ट था कुटीर उद्योग स्थापित कराना उनके घर में, प्रोजेक्ट था कृषि आधारित उद्योग स्थापित कराना, समूह सखी बीसी सखी बनाना नहीं था। और ये कर क्यों नहीं पाए? कर्मचारियों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के कारण तथा समूहों के उत्पादों की बिक्री के लिए सरल बाजार न उपलब्ध कराने के कारण। समूहों को प्रशिक्षण दिए, लोन दिए, प्रेरित करके स्वरोजगार भी कराए, लेकिन उत्पादित वस्तुओं की बिक्री की कोई जगह। मुझे याद है 2013 में मैं ब्लॉकों पे जाता था, दीपावली के समय समूह की महिलाओं से ये बेईमान बीएमएम और डीसीएनआरएलएम अपनी नौकरी बचाने के लिए दिया बनवाते थे और उनको ब्लॉक पे लाते थे, प्रधानों से जबरदस्ती खरीदवाते थे, पूरी नौटंकी करते थे। क्या एक दिन प्रधानों से जबरदस्ती समूह की महिलाओं के उत्पादों को खरीदवा देने से व्यापार चलेगा? बिल्कुल नहीं चलेगा। उसके लिए माहौल की जरूरत है। तो संगठन चाहता है कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी पैसा न दें, मनरेगा मजदूर संघ को हर 400 समूह पे ग्रामीण बाटिका अर्थात कलेक्शन सेंटर खोलने की अनुमति दें। मनरेगा मजदूर संघ अपने संसाधनों से हर 400 समूह पे कलेक्शन सेंटर स्थापित करेगा, समूह की महिलाओं का उत्पाद वहीं खरीदेगा, मार्केट रेट से उन्हें पैसा देगा और स्वरोजगार के लिए उन्हें प्रेरित करेगा और माहौल देगा। कितनी संख्या होगी आपका जो पैदल लोग चल रहे हैं, कितनी संख्या लगभग होगी? देखिए मित्र, चूंकि ये 300 किलोमीटर की लंबी पद यात्रा है, गोरखनाथ मंदिर से निकली है, पैदल चल रहे हैं, वहीं से पैदल आ रहे हैं? बिल्कुल। तो वहां से जब हम निकले तो 700 की संख्या में निकले थे। भोजन की प्रबंध आपकी कैसी होती है? ये भोजन का प्रबंध हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी, इस जनपद से पदयात्रा गुजरती है स्टे पॉइंट पे, हमारे कार्यकर्ता, हमारे पदाधिकारी अपनी क्षमता अनुसार करते हैं। दिन में भोजन हम लोगों को नहीं मिल पाता क्योंकि हम किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हुए हैं और हम पूंजीपति नहीं हैं। हम गरीब लोग हैं और गरीबी में ही लड़ रहे हैं अपनी गरीबी से बाहर आने के लिए। तो सुबह भोजन नहीं मिल पाता, सुबह उठते हैं, पानी पी के निकलते हैं और शाम को स्टे पॉइंट पे हमारे जिला पदाधिकारी भोजन की जो रुखा सूखा व्यवस्था बनाते हैं हम लोगों के लिए। जिला पदाधिकारी हैं ये? हाँ, आप जिला कोषाध्यक्ष। हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा और नजदीक में आ जाइए। क्या कहेंगे, आपके साथ में इतनी संख्या है, इस विषय में क्या कहेंगे आप? कहाँ तक कूच करेंगे आप? हम लोग लखनऊ तक कूच करेंगे। क्या मांग करेंगे आप? तो मांग यही करेंगे कि सबकी आर्थिक आजादी मिले और सबको जो है स्वरोजगार मिले और सबको मनरेगा मजदूर की मजदूरी बढ़ाई जाए और इनका जो है 100 दिन का जो बांड रखा गया है उसको 200 दिन का जो है काम दिया जाए और 200 रुपए के बजाय 400 रुपये मजदूरी दी जाए। 400 रुपया मजदूरी तय किया जाए जी। 230 रुपया 237 में मजदूरी नहीं चलेगा, आपका कहने का मतलब है? जी नहीं चलेगी। जैसा कि बताते चले आपको कि एक मोटी हेडिंग में दिखाया गया है, गोरखनाथ मंदिर से मुख्यमंत्री आवास तक कूच करेंगे। ये श्रमिक हैं, ये कर्ज माफी के लिए कूच करने जा रहे हैं और भी महिलाएं हैं जो सैकड़ों की संख्या में, इनसे हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? संजू देवी। किस पद पे हैं? मनरेगा मजदूर साहब। क्या मांग करेंगे आप? समूह कर्जा माफी का आंदोलन में आप एकत्रित हुए हैं, तो इसके लिए आप क्या मांग करेंगे? कि हम लोग में ये करेंगे कि हम लोग का लोन माफ हो जाए, हम लोग का मजदूरी 400 हो जाए। हम 237 से क्या होगा? बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे, कैसे खाएंगे, कैसे खिलाएंगे हम लोग? और 250 200 में नहीं चलेगा काम? नहीं चला, कैसे चलेगा? 200 में नहीं चलेगा हम लोग को। लेकिन फाइलों में तो इतना मजदूर काम करते हैं, 200-250 की रोजाना हाजिरी लगती है, तो मजदूर आते कहाँ से हैं? मजदूर केवल बधुआ मजदूर हैं जिनके खाते में पेमेंट जाता है, पेमेंट प्रधान निकलवा लेते हैं और जो है उनको हम लोग बड़े पदाधिकारी हैं। हो सकता है कि आपके चैनल के माध्यम से लोग देखा समझे कि ये लोग नेता इसलिए बोल रहे हैं, तो आप उसी महिला से पूछिए कि इसी से पूछिए, इसे ग्राम सभा अध्यक्ष है वो, कि मजदूर आते कहाँ है? तुम बताओ, मजदूर आते कहाँ से हैं भाई, बताओ जरा। मेरा नाम पूनम देवी है, विक्रम जोत ब्लॉक से हूँ मैं जी। हमारे यहाँ प्रधान लोग ग्राम सभा में पैसा लगा देते हैं 40-50 100-200 महिलाओं के खाते में और 100-200 रुपया देके और सारा पैसा निकलवा लेते हैं। और ग्राम सभा में हर जगह काम शुरू होता है लेकिन काम कहीं दिलाते नहीं। सब महिला वैसे बैठी रहती हैं घर पे, खाली किसी को काम नहीं देते। प्रधान का तो आप पोल खोल रहे हैं, 200 रुपया दिहाड़ी देके 150 रुपया और 200 रुपया दे देते हैं, इसके बाद में 200-250 मजदूरों का हाजिरी लगा लेते हैं। सर यही हिसाब हो रहा है हर ग्राम सभा में। मैं अपने ही प्रधान की बात नहीं करूँ, हर प्रधान की यही समस्या है, हर जगह में यही समस्या है।